परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। आज सुबह 2:30 बजे जैसे ही एक समाचार मिला परम पूज्य गुरुदेव की अकस्मात तबीयत बिगड़ने से समाधि हो गई, सुन करके मन अत्यंत दुखी हुआ। अभी भी दुखी है इस कारण कि हर बात हम गुरुदेव से पूछ लिया करते थे। अब पूछने के लिए अब हम किससे पूछेंगे? क्या पता ऐसा ही होना था, ऐसा ही समझकर मन को सांत्वना देते हुए शांत किया। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव बहुत ही दूरदृष्टा थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। उन्हें पूर्व आभास भी था कि अब मेरा अंतिम समय नजदीक है। एक दिन पहले ही उन्हें आभास हो गया और उन्होंने 3 तारीख को शाम को पूरी समाज के लिए, पूरे संघ के लिए, संघ को संभालने का सदुपदेश, आदेश, उपसंघों को संभालने का आदेश श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी को दिया और निजी संघ को गणधर मुनि विवर्धन सागर महाराज जी को सौंपा और सभी संघों से क्षमा याचना भी मांग ली। मुझे लगता है गुरुदेव को पूर्व आभास था, लेकिन गुरुदेव ने अपने संघ के उपसंघों को ये बात नहीं बताई, लेकिन अन्य संघों से उनका परगण में जाने का मन भी था और परगण की उनकी कई बार चर्चा भी हुई है कि परगण में जाकर के समाधि करें। लेकिन अकस्मात परगण में जाना संभव नहीं होता। फिर भी गुरुदेव ने निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर महाराज जी से समाधि की चर्चा की, श्रमणाचार्य वसुनंदी जी से चर्चा की, श्रमणाचार्य संभव सागर महाराज जी से शिखर जी में चर्चा की और चर्चा करके हो सकता है उन्होंने समाधि संलेखना के विषय में जानकारी ली हो, लेकिन क्षमा याचना की ये बात तो सबको पता है। आचार्य श्री 148 समाधि कराने के बाद स्वयं की समाधि में कितने सचेत हैं। मुझे लगता है ये गुरुदेव की समाधि कराने का ही फल प्राप्त है। गुरुदेव ने अपने संघ को इतनी सुंदर ढंग से विभाजित किया जिसमें
8 आचार्य गुरुदेव ने प्रदत्त किए, 7 उपाध्याय प्रदत्त किए और 5 गणनी आर्यिकाएँ प्रदत्त करके सबको अलग अलग विभाजित किया। और गुरुदेव ने लगभग 350 दीक्षाएं देकर 33 वर्ष में 148 समाधि करा दी। मुझे लगता है ऐसा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही कठिन है। और आचार्य श्री ने मात्र 33 वर्ष में इतनी साधना, इतने शिष्य और इतनी दीक्षाएं और इतने समाधि के योग्य साधुओं को समाधि करा दी। ये उनकी अच्छी साधना का परिणाम है। उनके शिष्यों ने लगभग 250 प्रशिष्य की श्रमण संस्कृति तैयार की और आज वो श्रमण संस्कृति बहुत समय तक उसका निर्वहन करेगी और जिन धर्म की जो पताका है वो निरंतर फैलती ही रहेगी। गुरुदेव ने सभी उपसंगों में अच्छे संस्कार दिए, मेल जोल के, प्रेम के, एकता के, सभी संघों से प्रेम से मिलना, सभी संघों का समान आदर करना और सभी संघों में घुल मिल कर के रहना। केवल अपना ही संघ श्रमण नहीं है, सभी संघ के श्रमण हैं और सभी संघों के श्रमणों को श्रमण समझते हुए ज्येष्ठ को अच्छा आदर देना, लघु हैं उनको अच्छा वात्सल्य देना और धर्म की संस्कृति को निरंतर आगे बढ़ाते रहना, ऐसे संस्कार गुरुदेव ने सभी शिष्यों को दिए। आज सभी शिष्य मिलनसार हैं, धर्म के संस्कार हैं और ज्ञान में अव्वल हैं। सभी आचार्य सिद्धांत, आगम, अध्यात्म के अच्छे अध्ययनशील हैं। हमारे आचार्य श्री ने कितना अच्छा उपकार किया है और गुरुदेव तो सिद्धांत, न्याय, नय, आगम, अध्यात्म, ज्योतिष सभी के प्रकांड जानकार थे, बहुत अध्ययनशील थे और निरंतर अपनी लेखनी से धर्म की जिन श्रुत की निरंतर वृद्धि करते हुए कई संस्कृत टीकाएं गुरुदेव ने लिखी जो आज वर्तमान में पठनीय हैं। सर्वोदयी टीका लगभग 800 पेज में संस्कृत में टीका लिखी। रत्नत्रय वर्धनी जो रयण सार के ऊपर टीका लिखी, लगभग 700 पेज में संस्कृत की टीका लिखी। श्रमण संबोधिनी, शील पावड़ आदि की संस्कृत में टीका लिखना कितना कठिन होता है। ये गुरुदेव ने इतने कठिन कार्य मात्र 33 वर्ष में कर दिए। मुझे याद आता है पुष्पदंत आचार्य जिनकी उम्र मात्र 33 वर्ष थी, लेकिन उन्होंने धवला जी की टीका लिख दी थी, धवला जी को लिख दिया था। राजचंद्र आचार्य, राजचंद्र, श्रीमद राजचंद्र 33 साल की उम्र में जिन्होंने समाधि को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने भी अपनी विद्वत्ता को पूरी समाज के सामने पेश कर दिया। मुझे लगता है हमारे गुरुदेव ने 33 वर्ष में 350 शिष्यों को दीक्षा देकर 148 समाधि करा के समाज के लिए एक धर्म का बहुत ही विस्तृत रूप प्रकाशित कर दिया, जिसमें आज लगभग
550 से 600 शिष्य दीक्षित होकर के धर्म की पताका को निरंतर आगे बढ़ाते हुए हैं। गुरुदेव भले ही आज शरीर से पर्याय दृष्टि से हमसे जरूर दूर हैं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से वो हमारे दिल में थे, हमारे हृदय में हैं और हमारे जिगर में हमेशा रहेंगे और हैं भी। उनका स्मरण ही हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, उनका ध्यान ही हमारे अंदर सहन शक्ति पैदा करता है और उनका चिंतन, उनके सूत्र हमारे संघ को वृद्धि करने वाले हैं। श्रमण परंपरा को निरंतर वृद्धिंगत करने वाले हैं। गुरुदेव ने 2003 में, 2005 में भयंकर उपसर्गों से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त की। उन उपसर्गों में इतनी कठिन सहनशीलता दिखाई जिसको देखकर हम सभी लोगों की रूह कांप जाती है कि ऐसा मेरे साथ होता तो क्या होता। लेकिन गुरुदेव ने ऐसे उपसर्गों को सहन करके एक बहुत ही सहन शक्ति अपने गुरुदेव ने श्रमण संस्कृति को जीवित किया। इतने सारे श्रमण तैयार किए, शुद्ध संस्कृति को जीवित किया, बहुत सारी टीकाएं, बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। गुरुदेव ने युग प्रतिक्रमण का निर्माण किया जो 2000 साल पहले सुसुप्त हो गया था। वो 2000 साल बाद गुरुदेव ने पंचवर्षीय युग प्रतिक्रमण प्रतिपादित किया और 3 युग प्रतिक्रमण हो भी चुके थे और हुए हैं। मुझे लगता है ये युग प्रतिक्रमण गुरुदेव की एक अच्छी सोच की उत्पत्ति है, जिसमें प्रेम, वात्सल्य और एकता बिल्कुल दिखाई देती है। पूरा संघ 5 वर्ष में एकत्र होता था और अपनी दिशाओं का विवेचन गुरुदेव के सामने सभी संघ रखा करते थे कि इस दिशा में इस तरह की परंपरा है, इस दिशा में इस तरह की परंपरा है। पूरे भारत देश में संघ अलग अलग भ्रमण करते हुए एक जगह एकत्र होकर के सारी परिस्थितियों को बताते थे और फिर एक नई नीति तैयार किया करते थे। ये गुरुदेव की बहुत ऊंची सोच थी, जो सोच मुझे लगता है हमारे संघ में 7 आचार्य हैं, 7 उपाध्याय हैं, 5 गणनी आधिकाएँ हैं। ये सभी और श्रमणों में ज्येष्ठ श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज इस परंपरा को निरंतर जीवित जरूर रखेंगे और वो सभी संघों को एकत्र करके 5 वर्ष में युग प्रतिक्रमण की परंपरा को निरंतर जीवित रखते हुए श्रमण संस्कृति को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। गुरुदेव ने तीर्थ निर्माण में भी विरागोदय तीर्थ की रचना की, जो भारत देश में अद्वितीय है। अगर देखना है तो गुरुदेव की मानसिक कृति, उन्होंने अपने मन से वो कृति तैयार की और फिर ऐसा निर्माण करवाया, लोगों को बताया, सदुपदेश दिया और गुरुदेव के आशीर्वाद से वो विरागोदय तीर्थ जीवित हो गया। आज 140 फीट पर जो शिखर है, जो देखते बनती है, जिसमें गुरुदेव ने 18 भाषाओं में
नमोकार मंत्र को लिपिबद्ध किया है, जो 18 भाषाओं में और कहीं भी नहीं है पूरे भारत देश में, सिर्फ विरागोदय तीर्थ में है। 18 भाषाओं में लिपिबद्ध नमोकार मंत्र, और जो प्रशस्ति है वो भी एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। गुरुदेव तो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे कि उसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो उसका अनुवाद भी संस्कृत में, हिंदी में वहाँ लिपिबद्ध है। लेकिन उन 18 भाषाओं में आपको अगर पढ़ना है तो निश्चित है आपको विरागोदय तीर्थ अवश्य जाना पड़ेगा, जहाँ त्रिकाल चौबीसी एक अलग ढंग से बनाई गई है। पंच परमेष्ठी की प्रतिमाएं एक अलग ढंग से तैयार की गई हैं, जिसको एक बार देख ले वो बार बार देखने का मन करता है। तीर्थ निर्माण में विरागोदय तीर्थ और भी अन्य कई तीर्थों पे आचार्य श्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और बच्चों के संस्कारों में आचार्य श्री ने लाखों लोगों को शाकाहार का उपदेश देकर शाकाहारी बनाया है। जाप करने में आचार्य श्री सब श्रेष्ठ रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं। 3,75,00,000 जाप गुरुदेव कर चुके हैं। ये एक बहुत ही अच्छे विचारों का प्रतीक है। बुजुर्गों की समाधि कराना गुरुदेव को बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव कहते हैं संघ में 2-3 बुजुर्ग जरूर होना चाहिए, जिससे कि हर संघ में हर आचार्य को समाधि कराने का अनुभव प्राप्त हो। युवा अवस्था में किसी की समाधि नहीं होती, बुजुर्ग अवस्था में ही समाधि होती है। इसलिए हर संघ में 2-3 बुजुर्ग साधु जरूर होना चाहिए। हर माताजियों के संघ में 2-3 बुजुर्ग माताजी जरूर होना चाहिए, जिनकी सेवा करके उन्हें समाधि की साधना का अनुभव हो और समाधि करा सके। ऐसी दूरदृष्टि गुरुदेव के अंदर थी। मुझे लगता है अल्प आयु में इतनी उत्कृष्ट श्रेष्ठ दूरदृष्टि होना हर किसी के वश में नहीं है। आज वर्तमान में इस 2024वीं साल में 2 महान संघों के आचार्यों की समाधि हुई। आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि मार्च में 18 मार्च को हुई, और गुरुदेव आचार्य विराग सागर महाराज जी की समाधि 3 जुलाई को हुई। अंतर इतना है, समय लगभग वही था और समाधि भी इतनी जल्दी हो गई गुरुदेव की। उस समाधि को सुनकर के हमारा मन बहुत स्तब्ध हुआ, बहुत दुखी हुआ। इतना दुखी हुआ कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे ही चक्कर आने लगे। अभी भी दुखी है, सोचता हूँ अब गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे। पथ करके हमारा मन बहुत स्तब्ध हुआ, बहुत दुखी हुआ। इतना दुखी हुआ कि थोड़ी देर के लिए तो मुझे ही चक्कर आने लगे। अभी भी दुखी है, सोचता हूँ अब गुरुदेव के दर्शन कैसे होंगे। पथरिया में गुरुदेव ने हमें 1-1.5 महीने पथरिया में रखा था, और बड़ी अच्छे ढंग से हाथ पकड़ के मुझे पूरी पथरिया का विरागोदय दिखलाया था। और उसके बाद अंतिम समय में लगता है गुरुदेव से हम ही मिल पाए हैं, और कोई आचार्य अंत समय गुरुदेव से नहीं मिल पाए, क्योंकि द्रोणगिरी का जो पंचकल्याणक था उसमें हमने गुरुदेव को आमंत्रित किया था, और गुरुदेव ने द्रोणगिरी का पंचकल्याणक करा के हमसे ये कहा था, हाथ पकड़ के ये कहा, बेटा तुम भी महाराष्ट्र चलो। लेकिन मेरी अस्वस्थता के कारण हम महाराष्ट्र नहीं जा पाए। क्या पता था कि गुरुदेव ये कहना चाह रहे हों कि आप मेरे साथ चलो। क्या पता कि बाद में हम आपको मिले या ना मिले। उस समय हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब समझ में आता है काश गुरुदेव के साथ हम भी चले गए होते,
तो अंत समय में हम गुरुदेव के साक्षी होते। लेकिन गुरुदेव ने अंत समय में यही कहा, सभी आचार्यों को आशीर्वाद दिया है और सभी को समस्त संस्कृति की निर्दोष चर्या पालन करने को कहा है। कहीं भी शिथिलता अपने जीवन में न लाने दें और धर्म के संस्कार लेते हुए, गुरु के सूत्र लेते हुए उनकी परंपरा को चिरजीवित रखने का गुरुदेव ने आह्वान किया, सबको आशीर्वाद दिया। अंत में मैं यही कहूँ, श्रद्धा पूर्वक विनयांजलि देते हुए गुरुदेव के चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार भक्ति पूर्वक उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और यही भावना करता हूँ, गुरुदेव देव गति में चिरायु हों और अगले जन्म में वह तीर्थंकर, गणधर आदि बनकर मोक्ष को प्राप्त करें। मैं यही भावना करता हूँ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय।